नमस्ते दर्शकों, मैं हूं आपका सिद्धार्थ और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है मेरी एक 30 साल के शहर में रहने वाले लड़के की जो अपनी जड़ों को ढूंढने निकला था, लेकिन उसे मिला कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो बात तब की है जब मैं अपनी रोजमर्रा की शहर की जिंदगी से बोर हो चुका था। वही ऑफिस, वही ट्रैफिक, वही भागदौड़। मुझे लगा यार कुछ तो चेंज चाहिए। और फिर मुझे याद आया मेरा गांव जहां मैं बचपन में जाया करता था। सालों हो गए थे मैं गया नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वेकेशन में गांव ही जाया जाए। माँ भी बहुत बोलती थी कि बेटा एक बार गांव होकर आ, तो मैंने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा अपने गांव की ओर। सफर लंबा था, लेकिन गांव के ख्यालों में मैं खोया हुआ था। रास्ते भर मैं सोच रहा था कि गांव कितना बदल गया होगा, मेरे बचपन के दोस्त कैसे होंगे, और हाँ, गांव की वो ताजी हवा, वो शांति। मैं बस इन्हीं ख्यालों में था जब मेरी गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर उतरी। जैसे ही मैंने गांव में कदम रखा, एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वो शांति जो शहर के शोर से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसमें कुछ अटपटा सा था। गांव पहले जैसा नहीं लग रहा था। सड़कें सुनसान थीं, इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी मायूसी या कहें तो डर था। मैंने सोचा शायद मैं इतने सालों बाद आया हूं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अपनी पुरानी हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली भी कुछ बदली बदली सी लग रही थी। उस पर पुरानी यादों की धूल जम गई थी। जैसे ही मैं अंदर घुसा, माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उनके चेहरे पर वही ममता थी जिसे मैं सालों से मिस कर रहा था। मैंने माँ से पूछा, माँ गांव में सब ठीक है? सब इतना शांत क्यों है? माँ ने मेरी बात टाल दी, बोली, अरे बेटा तू इतने सालों बाद आया है, तुझे इसलिए ऐसा लग रहा है, सब ठीक है। लेकिन उनकी आंखों में एक अनकहा डर मैंने साफ देखा। शाम होते होते गांव में और ज्यादा सन्नाटा छा गया। रात में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, कभी किसी जानवर के रोने की आवाज, कभी हवा के सरसराने की, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने गांव में घूमने का फैसला किया। मैंने अपने बचपन के दोस्त राजू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा था कि वो कहाँ है। कुछ लोग तो मेरी बात सुनकर डरने लगे। एक बुजुर्ग चाचा मिले, उन्होंने मुझे चेतावनी दी, बेटा यहां मत रुक, यहां सब कुछ बदल गया है, बुरी आत्माएं जाग गई हैं। मैं उनकी बात सुनकर हंस दिया। मैंने सोचा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखने लगीं जिन पर यकीन करना मुश्किल था। मैंने देखा कि गांव के कुछ लोग अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। वे रात में अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे और दिन में भी एक अजीब से डर में जी रहे थे। मैंने एक रात देखा कि गांव के बाहर एक अजीब सी रोशनी जल रही थी। मैं उत्सुकतावश उस रोशनी की तरफ गया और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। मैंने देखा कि गांव के कुछ लोग, जिनमें से कुछ को मैं पहचानता था, एक अजीब सी पूजा कर रहे थे। उनके चेहरे पर रंग पुते थे और वे अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी मुझे याद आया, मेरी माँ ने बचपन में मुझे गुलिगा कोला और पंजरुली कोला के बारे में बताया था, जो कि एक भूत फेस्टिवल होता है। क्या ये वही था? क्या ये लोग किसी बुरी शक्ति को शांत करने की कोशिश कर रहे थे? मुझे लगा कि मुझे और गहराई तक जाना होगा। मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा टाल देती थी। एक रात मैं सो रहा था, तभी मुझे एक अजीब सा सपना आया। सपने में मुझे अपना बचपन का दोस्त राजू दिखा, जो बहुत डरा हुआ था। वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं घबराकर उठ गया। अगले दिन मैंने गांव के सबसे पुराने पंडित जी से मिलने का फैसला किया। वो एक छोटे से मंदिर में रहते थे। मैंने उन्हें अपनी सारी बातें बताईं जो मैंने गांव में महसूस की थी। पंडित जी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, बेटा तुम सही कह रहे हो, गांव पर एक बुरी साया पड़ा है। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने जंगल में जाकर कुछ ऐसा कर दिया जिससे गुलिगा और पंजरुली देवता नाराज हो गए हैं और अब वे बदला ले रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि गांव के कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं, कुछ गायब हो गए हैं और रात में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। मैंने पूछा, तो इसका कोई उपाय नहीं है? पंडित जी ने कहा, एक ही उपाय है, हमें देवता को शांत करना होगा और उसके लिए हमें एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जिसका दिल शुद्ध हो और जो इस गांव का बेटा हो। मुझे लगा, क्या वो मेरी बात कर रहे हैं? मैंने पंडित जी से कहा कि मैं इसमें मदद करने को तैयार हूं। मैंने अपनी माँ को भी समझाया। पहले तो वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन जब मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा तो वो मान गईं। पूजा की तैयारी शुरू हुई। गांव के लोग भी धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद की किरण दिख रही थी। पूजा की रात आई। पूरा गांव मंदिर के पास इकट्ठा था। मैंने पंडित जी के बताए अनुसार सब कुछ किया। पूजा बहुत ही भयानक और डरावनी थी। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर्फ पंडित जी के मंत्रों को सुनता रहा। अचानक एक तेज हवा चली, मंदिर के सारे दिए बुझ गए और एक भयानक चीख सुनाई दी। जब मैंने आंखें खोली तो सब कुछ शांत था। पंडित जी ने कहा, देवता शांत हो गए हैं,
गांव अब सुरक्षित है। गांव के लोगों के चेहरों पर खुशी थी, लेकिन मेरे मन में अभी भी कुछ सवाल थे। मुझे लगा कि यह सब इतना आसान नहीं था। मैं अपनी माँ के पास गया। माँ ने मुझे गले लगा लिया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही डर था जो मैंने पहले देखा था। मैंने उनसे पूछा, माँ क्या सब सच में खत्म हो गया? माँ ने मेरी तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। नहीं बेटा, उन्होंने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। मैं हैरान रह गया। शुरुआत? किस चीज की शुरुआत? माँ ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुमने सोचा कि तुम सिर्फ गांव की मदद करने आए हो, लेकिन बेटा तुम इस गांव के रक्षक हो। ये देवता तुम्हें चुन चुके हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने माँ की आंखों में देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। उनकी आंखों में अब वो ममता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो किसी इंसानी आंख में नहीं हो सकती। और उनके पीछे मैंने अपने बचपन के दोस्त राजू को देखा, जो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में भी एक भयानक रहस्य छिपा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी माँ की आंखों में वो चमक और मेरे दोस्त राजू की वो भयानक मुस्कान देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरी जुबान पर शब्द नहीं थे। मैंने माँ से पूछा, माँ ये क्या है? क्या हो रहा है? माँ मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बहुत ही डरावनी थी। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, तुम्हें लगता है कि तुम इस गांव को बचाने आए थे? नहीं बेटा, तुम इस गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने आए हो। तुम ही वो रक्षक हो जिसका चुनाव गुलिगा और पंजरुली ने किया है। और फिर मेरे दोस्त राजू का शरीर हवा में तैरने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे एक अजीब से धुएं में बदलने लगा, और वो धुआं सीधा मेरी तरफ आने लगा। मैं घबरा गया और पीछे की ओर भागा, लेकिन वो धुआं मुझे पकड़ने लगा। मैंने महसूस किया कि जैसे वो धुआं मेरे शरीर में घुस रहा हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा कोई खींच रहा हो। मैं दर्द से चीखने लगा। मेरी माँ, जो अब माँ नहीं लग रही थी, जोर जोर से हंसने लगी। बेटा, ये दर्द नहीं है, ये शक्ति है जो तुम्हें मिल रही है। अब तुम इस गांव के रक्षक बनोगे। मैं बेहोश होने लगा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो थी मेरी माँ की आंखों में वो पीली चमक और राजू का वो भयानक चेहरा। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब मैंने आईने में देखा तो मेरी आंखें भी पीली हो चुकी थीं। मुझे समझ आ गया था कि मैं अब वो सिद्धार्थ नहीं रहा जो शहर से गांव आया था। मैं अब इस गांव का रक्षक था, जिसकी आत्मा को गुलिगा और पंजरुली ने चुन लिया था। तो दर्शकों, ये थी मेरी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि डर अभी भी मेरे साथ है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी ऐसी कई और कहानियां बाकी हैं जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अंधेरे में अकेले ना निकलें।